राष्ट्रपति की शक्तियां, रिवीजन देख लो ना। राष्ट्रपति की शक्तियां, तो राष्ट्रपति के पास क्या शक्ति है? क्षमादान की शक्ति। किसकी शक्ति? किसमें लिखा है? अनुच्छेद 72 में लिखा है कि राष्ट्रपति चाहे तो मौत की सजा भी माफ कर सकता है। फांसी की सजा हो गई ना, तो राष्ट्रपति क्या कर सकता था? माफ। लेकिन नहीं ना, बताओ नहीं कि ना, और राष्ट्रपति घर का हुआ तू सबके मारा, फिर बार राष्ट्रपति तो के माफ कर दूंगी। राष्ट्रपति क्षमा करेगा, ठीक है, ये पावर है, लेकिन वो बात है किससे बात है वो? हाँ, मंत्री, उसकी मंत्रिपरिषद, गृह मंत्रालय से। किससे? वो वैसे मान लो आपने मर्डर कर दिया, आपकी फांसी की सजा हो गई, आपने फांसी की सजा आपको दी जाएगी। आपने राष्ट्रपति जी से बोला कि हमें माफ कर दीजिए, हमारा पहला क्राइम था, अब आगे से ऐसा गलती ना हो साहब, हमके जिए जा, अब हमारा रोकल ना, तो वो चीज जब आपकी जाएगी तो डायरेक्ट राष्ट्रपति के पास नहीं जाएगी, कहाँ जाएगी? गृह मंत्रालय के पास जाएगी। तो गृह मंत्रालय सोचेगा, अरे यार सही तो बोल रहा है, चलो ठीक है, इसको आगे बढ़ाओ। तो गृह मंत्रालय, वो आपकी जो अपील है वो कहाँ गई? गृह मंत्रालय। अब गृह मंत्रालय उस चीज को बढ़ाएगा आगे, वो कहाँ जाएगी? हाँ, मोदी भाई के पास ना, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद, यानी प्रधानमंत्री और जो मिनिस्टर्स हैं उनके पास जाएगी वो चीज। ये लोग भी देखेंगे अरे यार सही है, तो छोड़ देगा कहीं ना। अब यहाँ से पास होगा तब जाएगा वो कहाँ पे? राष्ट्रपति के पास। किसके पास जाएगा? तब राष्ट्रपति अपने अनुच्छेद 72 का यूज करेंगे, ब्रह्मास्त्र का, और कहीं जो घूम ना, मतलब आपकी शक्ति, आपकी फांसी की सजा क्या हो गई? माफ। पुलिस पूछ रहा है कि राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 72। याद रखना ना। अच्छा, ये पहली शक्ति हो गई। दूसरा, राष्ट्रपति चाहे तो देश में क्या लगा सकता है? आपातकाल। क्या लगा सकता है? आपातकाल। 42वां संशोधन में बोले तो ला लो ना, 42वां संशोधन 1976 में इंदिरा गांधी जनता का कहले रहनी हाई में आपातकाल लगोले की शक्ति है केकरे पास है? राष्ट्रपति के पास है। संविधान में तो ये लिखा है, इंदिरा गांधी का यहाँ ठीक है 42वां संशोधन में लिखा गया कि आपातकाल लगाने की शक्ति किसके पास होगी? प्रधानमंत्री के पास। क्या लगाई? हम। उसके बाद उन्होंने लगाया भी आपातकाल, लगाया आपस में, लगाने के बाद फिर 44वां संशोधन हुआ। सरकार किसकी थी? मोरारजी देसाई की। वो कहना है कैसे तू लगा देगा? आपातकाल के लगाई? राष्ट्रपति। फिर से राष्ट्रपति का पास, यानी 42वां संशोधन बहुत ही काम मिल रहा है। ऐसे क्या कहा जाला? लघु संविधान। क्या बोलते हैं इसे? लघु संविधान। इस संशोधन क्या बोलते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, यानी लघु संविधान बोलते हैं, क्योंकि इसमें इतने सारे संशोधन किए थे इंदिरा गांधी जी ने, इतने सारे संशोधन करवा दिए थे कि इसको बोला गया यार तो देखिए अलग से संविधान बना के जोड़ डाला हमने, इसीलिए क्या बोला गया इसको? लघु। तो देखो आपातकाल लगाने का पावर किसके पास है? यानी शक्ति में देख रहे हो, आपातकाल लगाने का पावर किसके पास है? राष्ट्रपति। अच्छा, आपातकाल कितने होते हैं? एक चीज लिखना, आप नहीं लिखा होगा तो, राष्ट्रीय आपात। क्या होता है? राष्ट्रीय आपात। ये पूरे देश में लगेगा। जैसे लॉकडाउन देखा था ना, ये आपातकाल का एक ट्रेलर से भी छोड़ डेमो रहा है खाली। जब आपातकाल लगता है तो आपके मौलिक अधिकार क्या रहते हैं? फिसड्डी। कौन कौन से अनुच्छेद को छोड़ के? 20 और खाली 20 और 21 जिंदा रही, बाकी सब खत्म। बतौले नहीं ना, 20 और 21 बचेगा, बाकी सारे के सारे आपके मौलिक अधिकार जाए बाढ़ में आपातकाल के दौरान। तो राष्ट्रीय आपातकाल कहाँ लगता है? देश में। कोई राज्य है संविधान के हिसाब से नहीं चल रहा है तो उस राज्य में भी आपातकाल लगता है, उसे क्या बोलते हैं? राज्य आपातकाल, या उसे राष्ट्रपति शासन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राष्ट्रपति शासन। किसी राज्य, सबसे पहले किस राज्य में आपातकाल लगा था? सवाल पूछता है, सबसे पहले आपातकाल किस राज्य में लगा था? पंजाब। किसमें लगा था? ठीक है, समझ आई बात? तो राज्य में लगे तो राज्य में लग गया। तो अब हमारा जो देश है, अब से राज्य मान लग गया, तो उस राज्य की जो विधानसभा है, राज्य में विधानसभा होती है ना, वो विधानसभा काम करेगी। अब उस राज्य की सारी शक्ति किसके पास चली जाएगी? अब केंद्र के पास। किसके पास चली जाएगी? मान लो यूपी में आपातकाल लग गया तो जो योगी जी हुआ ना, इनका काम खत्म यहाँ से। अब यूपी में जो भी काम होगा वो किसकी मर्जी से होगा? केंद्र की मर्जी से होगा। बात समझ पा रहे हो? अच्छा, एक चीज और बताई थी आपको, वो सवाल आता है थ्योरी में। कोई राज्य है संवैधानिक तंत्र का मिसयूज कर रहा है, तो ये खबर राष्ट्रपति को कौन देगा कि यहाँ संविधान के हिसाब से सब ना चल रहा है, यहाँ आपातकाल की जरूरत है? राज्यपाल देगा। कौन देगा? राज्यपाल देगा। ये बातें याद रखना। अच्छा, एक होता है कौन सा आपात?
वित्तीय आपात। वित्तीय आपात मतलब मान लो देश में ऐसा समय आया कि पैसे रुपए की दिक्कत हो गई, तो उस समय क्या लगेगा? वित्तीय आपात लग जाएगा। बात समझो बाबू, देखो राष्ट्रीय आपात हुआ और ये राज्य आपात हुआ, ये दोनों कहां से लिए गए हैं? जर्मनी के संविधान से। कहां से लिए गए हैं? जर्मनी। याद रखना, राष्ट्रीय आपात और राज्य आपात किस देश के संविधान से लिए गए हैं? जर्मनी। और वित्तीय आपात कहां से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। कितनी बातें समझ में आई? ये तीनों आपात लगाने का पावर किसके पास है? राष्ट्रपति जी के पास है। किसके पास है? राष्ट्रपति जी के पास। राष्ट्रीय आपात किस अनुच्छेद में है? 352। राज्य आपात किस अनुच्छेद में है? 356। वित्तीय आपात किस अनुच्छेद में है? 360। राष्ट्रपति जी के दो पावर समझ में आए आपको? राष्ट्रपति चाहे तो किसी की फांसी की सजा माफ कर सकते हैं, राष्ट्रपति जी चाहे तो देश में आपातकाल लगा सकते हैं। कौन कौन से आपातकाल कहां से लिए गए, किस आर्टिकल में, इससे समझ में आया? अब देखो, अब राष्ट्रपति जी जो हैं उनकी अगली शक्ति देख लें। मारे शक्ति इनकी रह लिया, ठीक है? अगली शक्ति कौन सी है? विशेषाधिकार। हाँ देखो, राष्ट्रपति जी को विशेषाधिकार की शक्ति है। अब सोचा, जे दूसरे का फांसी की सजा माफ करत था, ओकरे ऊपर तू केस करबा, तू माफ ना कर ली अपन? काहे ना कर ली? सोचो, ये क्षमादान की शक्ति है ना इनको। सोचा तो यार फांसी माफ कर सकत हूँ, क्षमादान में क्या है? फांसी तक की। राज्यपाल को भी क्षमादान की पावर है, लेकिन वो फांसी माफ, जब आप राज्य भाग 6 पढ़ोगे ना, तो वहां पे राज्यपाल टकराई है, वहां तो समझ में आई कि क्षमादान की शक्ति किसके पास है? राज्यपाल के पास भी है, लेकिन वो फांसी की सजा माफ करने का पावर सिर्फ और सिर्फ किसके पास है? हाँ, तो इनके पास विशेषाधिकार की भी शक्ति है। विशेषाधिकार का मतलब ये है कि इनके ऊपर अगर तू केस मुकदमा करवा, चट से माफ कर दिए, इसे तो मार सकता हूँ, ठीक है? तो विशेषाधिकार की शक्ति। इसमें दो तरह के मुकदमे होते हैं। कितने तरह के मुकदमे होते हैं? मुकदमे कितने तरह के होते हैं? तो दहेज प्रथा, मान हम दहेज प्रथा का एग्जांपल लेके समझ, दहेज छोड़ो हटाओ, हम ले रहे हैं एग्जांपल, माना तोहर के वो खेत हड़प रहा है, क्या कर रहा है? तो तोहरे ऊपर जो मुकदमा चली वो दीवानी की मुकदमा चली। कितना मुकदमा चली? हाँ, दीवानी मुकदमे में आ जाएगा। खेत हड़प लिया दीवानी में, खेत भी हड़प लिया, पैरों तोड़ दलस मार के, तो किम में आ जाए? फौजदारी में। किम में आ जाए? फौजदारी का मुकदमा। किस पे आ जाएगा वो? अगर हत्या, मर्डर या मारपीट से संबंधित हो, किस में आता है वो? पैसे रुपया से संबंधित हो, किसमें आता है? दीवानी से। ठीक है, अच्छा। तो राष्ट्रपति जी पर फौजदारी का मुकदमा आप नहीं लगा सकते हो, क्योंकि तुरंत यूज कर दिया। कहाँ 72 यूज कर सको, कुछ और यूज कर दिया हो, ठीक है ना? समझ आई बात? लेकिन दीवानी मुकदमा सही है, लेकिन बाद में वो छूट जाएंगे। हाँ, अगर वो अपने पद पे नहीं है तो कुछ और लगाओ। अब कहाँ राष्ट्रपति है, ठीक ना? समझ आई? चौथा क्या था? विवेकाधिकार। चौथा है ये शक्ति है उनकी, हाँ, विवेकाधिकार की शक्ति। किसकी शक्ति है? विवेकाधिकार की शक्ति। विवेकाधिकार की शक्ति। राष्ट्रपति जी के पास विवेकाधिकार की शक्ति है। इस शक्ति का मतलब क्या होला? इस शक्ति का मतलब ये होला कि देखो, ये संसद, ये क्या हो गई? संसद। ये लोकसभा और ये बताओ, जो चुनाव होता है, सांसद चुन के जाते हैं, वो कहाँ जाते हैं? लोकसभा की राज्यसभा में? हाँ, लोकसभा में जाते हैं। कहाँ जाते हैं? राज्यसभा के जो संसद होते हैं उनको वोटिंग विधायक करते हैं, ठीक है? 12 लोग मनोनीत हो जाना। तो लोकसभा में सारे लोग चुन के गए। लोकसभा में सीट कितनी है? 535। यूपी में कितनी है लोकसभा की सीट? 80। कितनी है लोकसभा में? यूपी में कितनी सीट है? 80। ठीक है, मतलब 80 को सांसद यहाँ चाहिए। सोचा मणिपुर में एक वो शायद, यही से वहां मणिपुर जला था कि वो सुना था ना। अब पे खाली यहाँ तक दंगा हो जाए, सब सुनने लगे। का 80 को सांसद यहाँ हो, 80 वोट कम होला का? 545 में 80 वोट। सोचा पूरा गर्दा आई यूपी ना, इसीलिए यूपी में 2 भागों में बांटने का वो किया जा रहा है। ठीक है, तो लोकसभा में टोटल सदस्य कितने हैं? अब सोचो 545 सदस्य हैं। किसी को भी सरकार बनानी है तो कम से कम कितनी चाहिए? 273 चाहिए। इस बार जो एनडीए की पार्टी है, एनडीए जो गठबंधन है, यानी जो बीजेपी का, बीजेपी बड़ी पार्टी है ना, उसमें उसको कुल कितनी सीटें मिली हैं?
240। जो इंडिया गठबंधन है, जो राहुल गांधी वाली कांग्रेस वाली पार्टी का जो गठबंधन है, उसको कितनी सीटें मिली है? सोचा तो कि सरकार बनावे के लिए चाहिए कम से कम इतना चाहिए ना, कैसे टोटल तो ये आधा से एक बेसी, तो केहू के पास 273 लोग था, सबसे ज्यादा ही लिया, दूसरा का भी लेके आ लूंगा ना, और सब तो कम ही होंगे ना, 10, 5, 15, 20 ऐसे करके बटे होंगे सब में, तो किसी के पास 273 है नहीं है। लेकिन फिर भी बीजेपी की सरकार चल रही है, क्यों? क्योंकि नीतीश जी आ गए होंगे इसमें 15 लेके, चिराग पासवान 3, 4, 5 कुछ ऐसे लेके आए हैं, वो आंध्र प्रदेश के नायडू ना, वो कुछ लेके आ गए हैं, तो कुल मिला के 273 जैसे तैसे पार कर गए, गठबंधन हो गया ना, 273 पार कर गए, तो इनकी क्या बन गई? यहाँ पे सरकार बन गई। क्या बन गई? सुन लो आपकी बार 400 पार। हाँ, वो कहा है कि 273 चाहते हैं, 400 पार रही तो कुछ होगा, देखो 2/3 से पास करा दे, तो कहाँ 400 पार? 240 पे गाड़ी अटक गई, तो जैसे तैसे मर जाके कितना लिए ना, कई 100 सरकार बना लिया गठबंधन से, नीतीश जी, चिराग पासवान, कई सारे दिया है उन्होंने सपोर्ट, अपने सांसद दिए हैं, तो बन गई 273 पे। अगर मान लो ये लोग नहीं मिलते, ये लोग कहता भाग हमारे ना मिले, हमारे 15 ठौरा आएंगे, हमारे अपन में रहेंगे, हम ना तो रहेंगे मिला, तो सोचो इनको मिली 240, इनको मिली 99, कोई होगा जिसको मिले होंगे दो सीट, कोई होगा जिसको मिले होंगे 15 सीट, किसी को मिले होंगे 20, ऐसे करके मिले होंगे। टोटल कितनी सीटें हो गई होंगी? 2 तो निकल ही गए हैं, तो 543 हमारा, टोटल कितनी? 543 सीटें हो गई होंगी। तो अब ऐसे में किसकी सरकार बनेगी? सरकार बनाने के लिए जरूरी कितना है? 273 किसी का आया? हाँ, किसी का नहीं आया ना। अच्छा, 273 किसी का नहीं आया, तो 273 किसी का आया ही नहीं, तो इस समय यूज कौन करेगा? अपने राष्ट्रपति जी के पास मामला जाएगा कि वो साहब 273 चाहत रहा सरकार बनावे खातिर, केहू के पास 273 ना है, तो राष्ट्रपति कहीं कहला गठबंधन कर ले लोग, तो कहीं कौन करता ना हो तो क्या होगा? राष्ट्रपति बोलेंगे अच्छा इधर आओ, किसी तो ये बोलेंगे हमारे पास 240, तुम्हारे पास, हमारे पास 99, तुम्हारे पास, हमारे पास 15, तुम्हारे पास, हमारे पास 20, हमारे पास 2, ऐसे करके सब लोग बताएंगे अपने अपने। ठीक है, कोई ऐसा भी होगा जो एक ही पार्टी होगी, वो अकेला सांसद होगा अपनी पार्टी से, और लोग हार की मान ला, जैसे बहुजन समाज पार्टी का दशा खराब कर रखी है, तो ऐसे होगा। तो राष्ट्रपति जी अब इस समय अपने कौन शक्ति का यूज करेंगे? विवेकाधिकार शक्ति का यूज करेंगे, हाँ, तो पावर है इनके पास। अब ये बोलेंगे कि एक काम करो, इसमें से प्रधानमंत्री हम बनावत नहीं, तो ओके मान ला हम यही के लिए नहीं, वो चाहे किसी को भी प्रधानमंत्री बना सकते हैं, किसी पार्टी को, वो बोल देंगे हम चाहते हैं कि आप प्रधानमंत्री बनो। तो सोचो ये प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम उस पार्टी के पास कितनी सीटें होनी चाहिए? हाई अकेले है कि एक प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति का ना हम तो के प्रधानमंत्री बनाएंगे, कई हंसी कई, अरे इतना कम से कम चाहिए ना, तो कितना ना तू प्रधानमंत्री रहा, हमारे पास कौन शक्ति है? क्यों ये शक्ति यूज की मैंने? क्योंकि इस समय लोकसभा कैसी हो गई? त्रिशंकु हो गई। लोकसभा कैसी हो गई? त्रिशंकु, मतलब कोई भी इतना डाटा पार नहीं कर पाया। तो हम चाहते हैं, राष्ट्रपति बोलेंगे हम चाहते हैं कि तू बना प्रधानमंत्री, तो कहीं ठीक है बन जा, क्या दिक्कत है? तो राष्ट्रपति कहेंगे लेकिन तुमको क्या करना पड़ेगा? इतनी सीटें कैसे भी करके लेके आनी पड़ेगी, जाके बोर्ड पर आ जाए, कुछ हो करा, एक हवा 272 को और इकट्ठा करा, तो वो कहेगा यार अब कैसे अब बना? समझ पा रहे हो? यानी राष्ट्रपति जी कहना ये चाहते हैं कि राष्ट्रपति अगर चाहेंगे ऐसी कंडीशन में तो किसी भी पार्टी को बोल सकते हैं कि ठीक है आप ही बन जाओ, आप बन जाओ, लेकिन आप कितनी सीटें इकट्ठी करके लाओ दोस्तों, तो वो आपका काम है। अगर नहीं इकट्ठे कर पाए तो फिर से चुनाव होगा। क्या होगा? फिर से चुनाव होगा। बात समझ आई? तो ये राष्ट्रपति की विवेकाधिकार की शक्ति है। ये यूज कब करते हैं वो? जब लोकसभा क्या आ जाती है? त्रिशंकु हो जाती है। त्रिशंकु का मतलब 273 का डाटा के ऊपर ना कर पाई। यहां तक होगा ना? हाँ, वीटो पावर था ना। राष्ट्रपति के पास क्या होती है? वीटो पावर होती है। प्रस्ताव गया, वीटो कर सकते हैं। पॉकेट वीटो उसमें होता